तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आज फाइनली अपना मंडे ट्राइड ड्रॉ आज ख़त्म हो चुका है। आज बहुत कमाल का मंडे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का रिटर्न भी हो चुका है। तो आइए बात करते हैं क्या हुआ है मंडे नाइट ड्रॉ पे। तो शो के शुरुआत में हमें जे ऊसो का एंट्रेंस बैक स्टेज पे देखने को मिलता है और उनका मैच आज जे ऊसो जिमी ऊसो वर्सेस ब्रॉन रेंज ब्रॉन बेगर के साथ होने वाला था। जिमी ऊसो जे ऊसो आते हैं, उसके बाद जजमेंट डे आते हैं, फिर बेली वर्सेस क्या नाम था इसका, बेली वर्सेस लायरा के बीच में मैच हो जाता है। फिर जजमेंट डे हमें देखने को मिलता है, फिर लॉस एंड्रे अमेरिकानो मिलते दिखते हैं। फिर उसके बाद हमारा एजे स्टाइल ने ड्रैगन ली वर्सेस लॉस अमेरिकानो का मैच डिसाइड हो जाता है। तो फिर उसके बाद हमारे को रूस से वो देखने को मिलता है, जिनका मैच डर्टी डोमिनिक स्टूडियो के साथ होने वाला था। तो इसके बाद रिया रिप्ली आती है, फिर उसके बाद योशी स्काई भी वहाँ आ जाती है। फिर उसके बाद दोनों का सेगमेंट चालू हो जाता है। कबूकी साकी वॉरियर्स के दोनों बात करने लगे कि रिया रिप्ली बोलती है वो लोग गद्दार है ये वो, तो योशी स्काई बोलती है पर वो मेरी फैमिली है ये वो, मैं उसे कुछ नहीं कर सकती। तो वो रिया रिप्ली को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। उसके बाद वो दोनों आके रिया रिप्ली पे पीछे से अटैक कर देते हैं और उन्हें तोड़ने लग जाते हैं। तो उसके बाद योशी स्काई रिटर्न वापस आकर वो दोनों को मार देती है और फिर इतने में ही काबूची साकी वॉरियर्स उनके ऊपर वो ब्लू फिन छोड़ देती है और योशी स्काई पर, और फिर रिया रिप्ली दोनों को मारकर भगा देती है। फिर वो दोनों भाग जाते हैं, फिर सब आते सब उनको उठा के चले जाते हैं। फिर आइए अगले हमारे मैच में आता है रूसेव से डोमिनिक स्टूडियो का मैच हो जाता है। फिर जो डोमिनिक स्टूडियो अपने जजमेंट डे अपनी टीम के साथ एंट्री मारते हैं और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और ट्रिपल ए चैंपियन तो हमारे डोमिनिक स्टूडियो थे। फिर दोनों का मैच बहुत बेहतरीन मैच चल रहा होता है, बहुत मज़ा आता है। पर इतने में डोमिनिक स्टूडियो अपना दिमाग लगाकर खुद लेट जाते ने बेल्ट ने रूसे को फेंक देते, पर रेफरी समझ गए थे कि ये वापस वही कर रहा है जो उसने क्लैश इन पेरिस में किया था। तो उसके बाद जब रेफरी टाइटल को फेंक रहे होते तो डोमिनिक स्टूडियो रूसेव को लोबलू लगाकर उन्हें पिन कर जीत जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आगे हमारे पास बैक स्टेज पे हमें एले नाइट देखने को मिलते हैं और वो अपनी मैच का डिमांड कर रहे होते कि तुमने मेरे को रेफरी बनाया था रेसल पलूजा में, मुझे मैच चाहिए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के शिप के लिए, और ऐसे ही वो उनसे बात कर रहे होते। उसके बाद वहाँ तुरंत ही हमें न्यू डे वाले देखने को मिल जाते। भाई ये दोनों को देख के देखो गुस्सा आता है भाई, क्या बोले। तो इन लोग का मैच आज सेट हो जाता है कॉफी किंगस्टन वर्सेस द एले नाइट, और कॉफी किंगस्टन और न्यू डे वाले अपने टेक टीम चैंपियनशिप के लिए मांग कर रहे होते। फिर हमें बेली देखने को मिल जाती है। तो बेली हम लोग को देखने मिल जाती है और उनके सामने लायरा होती है। तो लायरा मुझे शिकायत कर रही होती है कि तुमने लास्ट मंडे नाइट रो पे मैंने तुम्हें बचाया नहीं, फिर तूने मेरे को धक्का मार दिया, मेरी इंसल्ट कर दी। तो ये वो तो उससे वो सॉरी बोलती है, अपोलोजाइज़ करती है बेली। और फिर उसके बाद बेली का हमें रिटर्न मिलता है, उन्हें रकेल के साथ उनका मैच हो रहा होता है। तो फिर रकेल के साथ मैच हो रहा होता है, बहुत बेहतरीन मैच होता है गाइस। फिर उसके बाद रकेल हमें सक्सेसफुली इन्हें बेली को हराकर जीत जाती है। और उसके बाद दोनों मिलकर रकेल और वो दूसरी लड़की दोनों मिलकर बेली को मारने लग जाते हैं। उसके बाद लायरा का हमें एंट्रेंस सॉन्ग देखने को मिलता है। लायरा आकर दोनों को मारने लग जाती है। फिर जब दोनों भाग जाते हैं फिर बेली वहाँ खड़ी होती है, फिर लायरा वापस डर जाते कि वापस नहीं मेरे को मार दे। तो फिर बाद में लेरी उससे हाथ मिलाती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हमें बैक स्टेज फिर जिमी ऊसो ने जे ऊसो मिलते। फिर जे ऊसो बोला करते कि तू एले नाइट की मदद क्यों करता है, ये वो रेसल पोलूजा में भी ये उसने अपने को हरवा दिया था, तू उसकी मदद क्यों कर रहा है। तो जिमी ऊसो बोलते हैं कि वो हमें मदद करूँगा उसकी, ये बातचीत करती रहती है बकवास। फिर उसके बाद हमें वापस योशी गाय मिलती है जिनकी उसके ऊपर ब्लू कलर का वो मार दिया था फिन। तो यहाँ पे कबूरिसाकी वॉरियर्स की एक पार्टनर आके मिलती है। तो योशी स्काई बोलती है तू जा यहाँ से निकल, ये वो भगा देती है उसे। उसके बाद हमें कायरी सेन नाम है वो लड़की का। इसके बाद हमें शो में न्यू डे वर्सेस द एले नाइट का मैच देखने को मिलता है। तो कॉफी किंगस्टन वर्सेस एले नाइट का मैच होता है, जहाँ पे बहुत कमाल का बेहतरीन मैच होता है और इसमें एले नाइट सक्सेसफुली आराम से उन्हें पिन कर जीत जाते हैं। उसके बाद हमें बैक स्टेज पर बेकी लिंच देखने को मिलती है, और बेकी लिंच देखने को मिलती है एक लड़की के साथ, और वहाँ एक लड़का खड़ा होता है। तो वो बात कर रहे होते कि मैं इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट चैंपियन हूँ, ये हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि मैं आपको हरा दूंगी, ये वो। फिर उसने एजे ली का नाम ले लेती है, तो उसमें वो हंसने लग जाता है। तो इतने में वो अटैक कर देती है, एजे ली अटैक कर देती है, दोनों को तोड़ देती है। उसके बाद सेथ रोलिंग्स आ जाते हैं और
बेकी लिंच आ जाती है। तो सेथ रोलिंस बोलती है मेरा टाइम आ गया, अब मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, मैं ही हराऊंगा। फिर ये सब बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें सेथ रोलिंस का एंट्रेंस सॉन्ग देखने को मिल जाता है और वो एंट्री मार के आके बोलने लग जाते हैं कि मैं अपने विज़न का मैं डिसीज़न लेता हूँ, मैंने WWE को यहाँ तक पहुँचाया है, WWE को मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, ये वो बोलते रह जाते। फिर उसके बाद हमें तुरंत ही कोडी रोड्स का साउंड देखने को मिल जाता है। फिर कोडी रोड्स आकर सेथ रोलिंस को बोलते हैं कि तूने कुछ नहीं किया है, सबके जो ऑडियंस ने WWE को संभाल के रखा है, सिर्फ ऑडियंस से सेक्रीफाइस किया है, तूने कुछ नहीं किया है। तो उसके बाद फिर कोडी रोड्स बोल पड़ते हैं कि तूने ब्रॉक लेसनर को, पॉल हेमन को तूने भेजा था ब्रॉक लेसनर को अनाउंसमेंट करने के लिए, ये वो ब्रॉन सेरेना ब्रॉन बेकर को तूने स्मैकडाउन पे भेजा था। तो फिर इतने में सेथ रोलिंस बोलते जो डिसीजन द विज़न के लिए लेता हूँ वो मैं लेता हूँ और मेरे डिसीजन पे ही सब चलते हैं। फिर ये सब खत्म हो जाता है। फिर सेथ रोलिंस बोल के चले जाते हैं कि मैं तेरे को देख लूँगा क्राउन जेल में, मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, ये बात मैं तेरा बहुत बड़ा दुश्मन हूँ क्योंकि मैं द विज़न का लीडर हूँ। तो वो बोल के वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद अल ग्रेंडानो अमेरिकानो का मैच अपने को देखने को मिलता है एजे स्टाइल और ड्रैगन ली के साथ। तो भाई बहुत काफ़ी बेहतरीन मैच था ये। यहाँ एजे स्टाइल ने ड्रैगन ली आयरन सक्सेसफुली विन कर जाते हैं। फिर बैक स्टेज हमें स्टेफनी देखने को मिलती है अपने चैम्पियनशिप के साथ और उसके बाद वो बात कर रही होती है कि मैं ये कर दूंगी, क्राउन जेल में हरा दूंगी, ये वो। तो वहाँ डायरेक्ट से टिफनी आ जाती है। टिफनी भी आके बोल जाती है कि मैं तेरे को देख लूँगी, मैंने कितने रेसलर को हरा चुका हूँ, ये वो मैं तेरे को हरा दूंगी क्राउन जेल के अंदर। फिर उसके बाद हमें द मेन इवेंट देखने को मिलता है, जे उसो ईट करके आ जाते हैं। फिर वहाँ पर आ जाते हैं अपने बैक स्टेज पर। जब ब्रॉन ब्रेकर आ रहे होते तो सेथ रोलिंस बोलते हैं मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे को हराना ही पड़ेगा, और पॉल हेमन को चुप रहने का बोल देते हैं। फिर उसके बाद जब ब्रॉन ब्रेकर का एंट्री सॉन्ग बजता है ना, वो आ जाते हैं पॉल हेमन के साथ। फिर पूरा इनका मैच एक खतरनाक मैच चल रहा होता है। फिर ऐसे ही चले जब ब्रॉन्सन रीड जब डबल स्लैश मारने सुनामी मारने जा रहे होते तो वहाँ रोमन रेंस का सॉन्ग हिट हो जाता है ना, ट्राइबल चीफ पूरा ऑडियंस रोमन रेंस कर रहा होता है, ओटीसी कर रहा होता है और रोमन रेंस स्टील चेयर लेकर आ जाते हैं। स्टील चेयर लेके आते रोमन रेंस आके दोनों को स्टील जैसे मारने लग जाते, तोड़ देते हैं। और फिर उनसे बचकर वो ब्रॉन्सन रीड बैक स्टेज से बाहर भाग जाते हैं और फिर जिमी उसो मिलकर ब्रॉन ब्रेकर को हरा देते हैं। और रोमन रेंस आखिरी में हाथ मिलाकर बोल देते हैं वी आर अ फैमिली ब्रो। तो गाइस आज के स्मैकडाउन तो इतना ही था, काफ़ी खतरनाक स्टेज। मैं रेटिंग देना चाहूँगा 5 से 4 का रेटिंग देना चाहूँगा।